उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट आ गया है। इसके अलावा झारखंड और महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव का भी रिजल्ट आ गया है। माहौल यह है कि कहीं खुशी कहीं गम है, लेकिन इन सब के बीच में वायनाड एक ऐसी सीट रही केरल में, जहां पे प्रियंका गांधी इतने बड़े मार्जिन से जीतकर इस बार लोकसभा जा रही हैं, जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की होगी। ये तो अंदेशा था कि प्रियंका गांधी लोकसभा का चुनाव जीत जाएंगी, क्योंकि वायनाड सीट कांग्रेस का अच्छा प्रभाव माना जाता है। उस सीट पर राहुल गांधी पिछली बार उस सीट पर चुनाव जीत कर आए थे। इस बार भी वहाँ पे चुनाव राहुल गांधी जीते थे, और चूंकि उन्होंने रायबरेली की अपनी परंपरागत सीट अपने हाथ में रख लिया, नॉर्थ इंडिया में उनको पकड़ भी बनाना था, कांग्रेस को जिंदा रखना था उत्तर प्रदेश में, इसलिए वायनाड की सीट को उन्होंने छोड़ दिया। प्रियंका गांधी ने उस सीट को अपने परिवार में रखने के लिए उत्सुकता दिखाई। प्रियंका गांधी 90 के दशक से राजनीति में सक्रिय हैं, और तब से ऐसा अनुमान, अंदेशा और कल्पना की जा रही थी कि शायद प्रियंका गांधी किसी न किसी इलेक्शन में भाग लेंगी, लेकिन ऐसा होता रहा। जितने भी चुनाव आते थे, जितने भी लोकसभा इलेक्शन हुए, प्रियंका किसी में चुनाव तो नहीं लड़ी। हाँ, पर्दे के पीछे सारा मैनेजमेंट, सारी स्ट्रेटजी, सारी रणनीति बनाने का उनका ये मेहनत होता था, जिसका फल कांग्रेस को कहीं न कहीं मिलता था। प्रियंका गांधी एक अनुभवी लीडर हैं। महिलाओं में उनकी छवि बहुत मजबूत मानी जाती है। युवाओं में, गरीब गुरबों में, आम आदमी के बीच में जहां प्रियंका जाती हैं, एंटी कांग्रेस का जो हवा होता है वह मुड़कर प्रियंका गांधी के फेवर में चला जाता है। 2014 का इलेक्शन हो चाहे 2019 का इलेक्शन हो लोकसभा का, उत्तर प्रदेश में इस बात की हवा तेज हो गई थी कि प्रियंका गांधी लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। अगर ऐसा हुआ, और वो भी बनारस की सीट से अनुमान लगाया जा रहा था, या उसके बगल में इलाहाबाद, या फिर उनकी पुश्तैनी जो परंपरागत सीटें रही हैं। लेकिन यह माना जा रहा था कि अगर प्रियंका गांधी यूपी से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों पर कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी एक तरीके से अमृत हो सकती है, यह अमृत हो सकता है चुनाव प्रियंका गांधी के आने से, और बीजेपी के साथ साथ अन्य दलों के लिए सिर दर्द हो सकता है। खैर, प्रियंका गांधी तब तो नहीं लड़ी, लेकिन इस बार प्रियंका गांधी के चुनाव जीत जाने से कोई और दुखी हो या न हो, भले ही कांग्रेस में खुशियां मनाई जा रही हो, भले ही कांग्रेसी कार्यकर्ता उत्साह में ढोल नगाड़े बजा रहे हो, पटाखे फोड़ रहे हो, प्रियंका गांधी के जीत का जश्न मना रहे हो, लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है, चूंकि मैंने पब्लिक ओपिनियन लिया, तो लोगों की एक कॉमन राय थी, विचार थे कि देश में एकमात्र एक शख्स ऐसा भी है जिसे प्रियंका गांधी के जीत से भीतर ही भीतर थोड़ी सी असहजता महसूस हुई होगी। आप यकीन नहीं करेंगे, सारे लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया। हमने कहा कि मोदी जी क्यों असहज महसूस करेंगे, मोदी जी बहुत बड़े लीडर हैं, मोदी जी को क्या फर्क पड़ता है, उनके पास इतनी बड़ी सीट है, इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी है, नंबर्स उनके पास अच्छे हैं, और खुद भले ही बहुमत में ना हो, इस बार उनका यूपी में जादू न चला हो, लेकिन सरकार में मोदी जी हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, लगातार नेहरू जी की रिकॉर्ड की बराबरी कर चुके हैं। लोगों ने कहा ये अलग बात है, लेकिन प्रियंका गांधी जिस हिसाब से पॉलिटिक्स करती हैं, जिस हिसाब से स्पीच देती हैं, जिस हिसाब से मुद्दों पे अपनी आवाज़ उठाती हैं, अपने तर्कों को रखती हैं, जिस हिसाब से प्रियंका गांधी युवाओं को अपनी तरफ मोटिवेट कर लेती हैं, महिलाओं के बीच में जाकर उनके सुख दुख की भागीदार बन जाती हैं, और अ, किसानों को, बेरोजगारों को, छात्रों को, किसी भी तबके को अपनी तरफ, अपने फेवर में करना हो, अपने तरफ मोड़ना हो, तो प्रियंका गांधी से बेहतर यह स्किल किसी लीडर के पास आज के डेट में नहीं है। दरअसल मोदी जी क्या करते हैं, बड़े लीडर हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो उनके स्पीच के थ्रू आम आदमी कन्विंस हो जाता है। आम आदमी एक तरीके से मोदी अट्रैक्शन मोदी अट्रैक्शन के बीच में आ जाता है। लेकिन प्रियंका गांधी जमीन पे जाती हैं, राहुल गांधी उनके भाई जमीन पे जाते हैं, और
इन दोनों भाई बहनों ने एक बहुत अच्छा या कहें नायाब तरीका ढूंढ लिया है कि जनता के बीच में कैसे अपनी पॉपुलैरिटी को मेंटेन रखना है। यही वजह है कि 100 सीटें कांग्रेस के पास हो गई हैं। उत्तर प्रदेश में अब यह उम्मीद लगाई जा रही है, कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रियंका के साउथ में जीत जाने से, राहुल के उत्तर प्रदेश में जीत जाने से अब दोनों भाई बहन लोकसभा में मुद्दों पे जमकर आवाज उठाएंगे। वैसे भी राहुल गांधी इस समय बवाल काटे हुए हैं, किसी भी मुद्दे पे वे चुप रहने का नाम नहीं ले रहे हैं। पता नहीं कहाँ से इनको कौन कौन से मुखबिर रखे हैं, कौन कौन से खुफिया उनके लोग हैं, किस किस विभाग में अपना दोषारोपण आरोप प्रत्यारोप राहुल गांधी लगाते रहते हैं और जांच की मांग करते रहते हैं। अब सोचिए प्रियंका गांधी के जीत जाने के बाद माँ भाई बहन लोकसभा में, माँ राज्यसभा में, बीजेपी के लिए कितना मुश्किल होगा, स्पेशली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। इसलिए कि प्रियंका गांधी बहुत उत्तेजित होकर नहीं बोलती हैं। प्रियंका गांधी हर किसी के साथ संवाद स्थापित करने की कला जानती हैं। प्रियंका गांधी हंस कर बात करती हैं, मुस्कुरा कर बात करती हैं और सामने वाले को ऐसा फील होता है कि यह हमारी नेता हैं। यह भी चर्चा बहुत तेजी से फैल रही है कि हो सकता है कांग्रेस अपने कोर वोट बैंक को अपनी तरफ मोड़ने के लिए कोई स्ट्रेटजी बनाकर काम करना शुरू कर दे, स्पेशली उत्तर प्रदेश में। कोर वोट बैंक की बात करें तो कांग्रेस का जो मेन कोर वोट वोटर रहा है वह ब्राह्मण रहा है, मुस्लिम और दलित। ब्राह्मण वोट आप समझिए कि लोकसभा चुनाव में अच्छा खासा ब्राह्मण वोट कांग्रेस के साथ अटैच हुआ था। कांग्रेस ने 6 सीटें जीती थी और 6 सीट में कुछ सीट ऐसे थे जिसपे ब्राह्मण वोट कांग्रेस के पाले में चला गया था, सपा के पाले में भी गया था इंडिया गठबंधन के नाम। उत्तर प्रदेश में इस बार कांग्रेस ने विधानसभा उपचुनाव में भाग नहीं लिए हैं। इसका खामियाजा पीडीए को या इंडिया गठबंधन को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ा है। तो ये एक बहुत बड़ा अंदेशा जताया जा रहा है कि हो सकता है कि प्रियंका गांधी साउथ में और राहुल इधर ब्राह्मण वोट को अपने पाले में लाने के लिए कोई बड़ी स्ट्रेटजी प्लान कर सकते हैं। लोगों को हल्का लगेगा, लोगों को ये लगेगा कि अरे यार क्या मजाक हो रहा है, क्या कैसे ब्राह्मण मुल्क थोड़ी नीचे चले जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि साउथ में बटेंगे कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे वाली स्ट्रेटजी काम नहीं की। वहाँ पे प्रियंका गांधी का एक, कांग्रेस का, राहुल का एक अलग ऑरा है। प्रियंका गांधी ने चुनाव जीतने के बाद वायनाड की जनता का, वहाँ के मतदाताओं का, निवासियों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने मुझे जिताया, मुझ पर भरोसा जताया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ और मैं आपकी आवाज़ बनकर उत्सुक हूँ कि कब लोकसभा में उठाऊँ, आपके मुद्दों पे बात करूँ। प्रियंका गांधी जीतने के बाद पलटी नहीं बल्कि जन मुद्दों से खुद, वहाँ के आम जन से खुद को कनेक्ट करने की कोशिश अभी भी कर रही हैं। और उन्होंने आश्वासन दिया है, वादा किया है कि वो वायनाड के लोगों को यह फील नहीं होने देंगी कि जीतने के बाद वो दिल्ली चली गई हैं और केरल, साउथ या वायनाड में कांग्रेस का कोई वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं, प्रियंका गांधी ने उन्हें आश्वस्त किया है। उन्होंने अपने फैमिली को, खासतौर पर अपनी माँ का भी शुक्रिया जताया, आभार जताया। इसके अलावा अपने भाई को उन्होंने बहादुर बताया। उन्होंने कहा कि मेरे भाई ने बहुत मेहनत की है ग्राउंड पे, जिसका नतीजा यह रहा कि इस चुनाव को मैं जीतने में सफल रही। प्रियंका गांधी को जिताने में राहुल गांधी ने वाकई में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। राहुल गांधी ने एक तरीके से, चूंकि पिछले 2 बार से वो जीत भी रहे थे, वहाँ पे उनकी एक अच्छी टीम तैयार थी, पब्लिसिटी की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जन जन के बीच में राहुल का कनेक्शन था, कॉन्टेक्ट था। तो प्रियंका गांधी ऑलरेडी पता है उनको कि स्ट्रेटजी कैसे बनाना है, कैसे चुनाव जीतना है, तो उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया। राहुल प्रियंका के एक हो जाने से बीजेपी बहुत परेशान है, मोदी जी भी परेशान हो सकते हैं। उनको पता है कि ये दोनों भाई बहन मिलकर संसद में एक तरफा मनमानी नहीं करने देंगे और हो सकता है कि विपक्ष के भी कुछ नेता जो कि कांग्रेस के साथ हैं वो भी परेशान होंगे, क्योंकि कांग्रेस का जो वोट बैंक खिसका हुआ है वह अब धीरे धीरे कांग्रेस में विश्वास जताने
की तरफ अग्रसर होगा, क्योंकि कोई भी वोट, कोई भी मतदाता लीडर में मजबूती देखता है, फ्यूचर देखता है और अपने हक अधिकार के लिए आवाज़ उठाने की क्षमता देखता है। प्रियंका राहुल में यह क्षमताएं हैं, उन्होंने सिद्ध किया है। और प्रियंका मुझे यह जहाँ तक मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ कि वे अपनी टीम का विस्तार करेंगी, प्रसार करेंगे। अब देखना रोचक होगा कि इंडिया गठबंधन के साथ कांग्रेस की बैटिंग यूपी में 2027 में कैसे होती है। इस बार 9 विधानसभा उपचुनाव जहां होने के सीटों पर, वहां पे कांग्रेस को बाहर बैठना पड़ा, जिसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ा। कांग्रेस के न रहने से समाजवादी पार्टी को कॉन्फिडेंस था कि वो सारी सीटें जीत लेंगी या अच्छा खासा सीटें जीत लेंगी, लेकिन अपने फेवर की सीट भी समाजवादी पार्टी हार चुकी है। तो ये इंडिया गठबंधन, जो कि नाम आपने पीडीए रखा है, इंडिया गठबंधन रखा है, तो इसकी झलक दिखनी चाहिए थी। कांग्रेस अगर 2-3 सीटों पे लड़ती तो यकीन ऐसा विश्वास जताया जा रहा है, विश्वास जताया जा रहा था कि कांग्रेस की वजह से समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को बहुत फायदा हो सकता था, क्योंकि जब 2 मेन टीमें एक साथ ग्राउंड पे मेहनत करती हैं तो उसका असर तो होता ही। ऐसे प्रदेश के नेता, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के जो लीडर हैं वो सपा के साथ जरूर रहे, लेकिन केंद्रीय आला कमान कहीं न कहीं वायनाड के साथ झारखंड महाराष्ट्र के चुनाव में बिजी रहा। वहाँ पे उनका सपोर्ट नहीं मिल पाया, साथ नहीं मिल पाया। खैर, आगे क्या होता है, संसद की बहस देखना रोचक होगा। संसद में प्रधानमंत्री मोदी बनाम प्रियंका गांधी, प्रधानमंत्री मोदी बनाम राहुल गांधी, बीजेपी बनाम राहुल प्रियंका की जोड़ी कैसे काम करती है, किस तरीके से मुद्दों को उठाती है। लगता है इस बार का लोकसभा का बहस, लोकसभा का सदन, लोकसभा का सत्र इस कार्यकाल का ऐतिहासिक होने वाला है। हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं रोशन मिश्रा। मुझे द पॉलिटिकल मुखिया को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, फेवर करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हम निष्पक्ष होकर, निडर होकर आपके मुद्दों पर बात कर सकें। जनहित के मुद्दों पर बात करना हमारी आदत है, हमारे सोच का हिस्सा है, हमारे जीवन का हिस्सा है। हम बार बार कहते हैं कि आप द पॉलिटिकल मुखिया को हर जगह सपोर्ट करें, शेयर करें, अपने ग्रुप में, दोस्तों में, अपने जानने पहचानने वाले लोगों में। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो थोड़ा सा उत्साह में कमी आती है। उत्साह में तो मेरे कमी नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा सा तकलीफ होता है। तो चीज़ों को आगे बढ़ाइए। द पॉलिटिकल मुखिया आपके लिए है, फ्री ऑफ कॉस्ट काम करती रहेगी, निष्पक्ष पत्रकारिता। नमस्कार, धन्यवाद।